अंग्रेजी में यदि आपकी वर्ड पावर अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, आप अटक जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम रोजाना प्रयोग होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहला है हमारा दैट्स वेयर। देखिए यहाँ पर हम कंजक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को देखेंगे और जो आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं उनको भी देखेंगे साथ में। तो सबसे पहला है आपका दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का हिंदी में मतलब होता है वही तो, यानी कि आप मतलब कहीं पर जाने की बात करते हैं और आपका जो दोस्त है वो भी वहीं पर जाने की बात करता है, तो तब आप बोलते हैं ना वहीं तो मैं जा रहा था, वहीं तो मैं भी जाऊंगा। तो आप कैसे बोलते हैं, वहीं तो हम खड़े थे। तब बोल सकते हैं दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वहीं तो हम खड़े थे। वहीं तो मैं जा रहा था, वहीं तो मैं जा रहा था। तब बोल सकते हैं दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। जो पहला वाला सेंटेंस है इसमें देखिए वी वर स्टैंडिंग, यानी कि पास्ट के कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस है उसका प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे आई वाज गोइंग, यहाँ पर भी पास्ट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला ये पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें आ रहा है वाज वर और वर्ब में लग रही है आईएनजी। तो वाज वर और वर्ब में आईएनजी कहाँ पर लगती है, पास्ट के कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें यूज की जाती है ना। नेक्स्ट है सच। सच का हिंदी में मतलब होता है ऐसी या फिर ऐसा। मतलब आप जैसे बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं और वहाँ पर आप बोलते हैं ना मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, मुझे ऐसी वस्तु चाहिए, या फिर मुझे ऐसे मत बोला करो। तो सच के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो जैसे आप बोलते हैं ना मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, यानी कि ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। तब बोल सकते हैं आई डोंट लाइक सच टॉक्स। आई डोंट लाइक सच टॉक्स, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। ऐसा काम मैं नहीं करता, ऐसा काम मैं नहीं करता। तो मैं बोल सकता हूं आई डोंट डू सच वर्क। आई डोंट डू सच वर्क, तो इस तरह का जो काम है, ऐसा जो काम है उसको मैं नहीं करता। तो यहां पर ये जो सच है इसके द्वारा निकला है मीनिंग ऐसा या फिर ऐसी। और ये जो दोनों ही सेंटेंसेज हैं इनको आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट में काउंट कर सकते हैं। अच्छा, डू डज, यहाँ पर देखिए डू का इस्तेमाल हमने किया है और यहाँ पर तो 2 बार और कर दिया। डू नॉट डू यानी कि डोंट डू, है ना। यहाँ पर 2 बार इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पर 1 बार हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डू डज का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। तो ये सब जानने के लिए आपको टेंसेस को पढ़ना पड़ेगा। डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस में करते हैं और वहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को और जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल किया है। देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको बेसिक भी और एडवांस भी दोनों तरह के कोर्स मिलेंगे। इंग्लिश के क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स होंगे। और यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स है। और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर है, यदि आपको कोई इश्यू आता है, प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको देखिए इसी वीडियो के नीचे देखिए आपको ई बुक्स नजर आ रही होंगी, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर देखिए नीचे आपको बुक्स नजर आ रही होंगी, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और वहां पर आपको स्टोर नाम का एक टैब मिलेगा, वहां से जाकर भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेदर और। वेदर और का हिंदी में मतलब होता है चाहे करे या ना करे। मतलब चाहे कोई व्यक्ति किसी काम को करे या ना करे। जैसे आप बोलते हैं ना चाहे वो आए या ना आए, चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं, इस तरह के वर्ड्स। जैसे कि चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। मतलब कहीं पर जाने की बात हो रही है और आपके घर वाले बोल रहे हैं भाई तुम्हारा दोस्त तो आ नहीं रहा वहां पर, तुम क्या करोगे वहां जाकर। तो आप क्या बोलते हैं, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। तब बोल सकते हैं वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा भाई। मतलब चाहे तुम मूवी को देखो या ना देखो मैं तो देखूंगा। तब बोल सकते हैं वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। अब यहाँ पर देखिए विल के बाद मैंने दोबारा इस वॉच का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि नहीं चाहते तो आप नहीं कर सकते। ऊपर यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर से भी आप इसका इस्तेमाल जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना ये पर वो भी। मतलब कई बार ऐसा होता ना कि आप कहीं दुकान पर जाते हैं और वहां पर आपको मतलब आप बोलते हैं कि भाई हमें ना शर्ट लेनी है तो शर्ट दिखा दो, है ना। या फिर आप जो भी लेडीज हैं तो आप सूट वगैरह खरीदने जाते होंगे, तो वहां पर क्या होता है वो आपको बहुत सारी चीजें दिखा देता है। अब आपको वहां पर 3-4 आपको लेनी तो एक है, लेकिन आपको बहुत सारी पसंद आ जाती है, 3-4 पसंद आ जाती हैं, तो आप बोलते हैं भाई यही नहीं वो भी पैक कर दो, है ना। बोलते हैं ना कई बार ऐसे, जैसे कि मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूं, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, आई नॉट ओनली नो इंग्लिश, यानी कि आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। मतलब मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूं, है ना। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। तो बोल सकते हैं ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो यूअर्स। मतलब वो केवल मेरा ही भाई नहीं है भैया, तुम्हारा भी भाई है, अच्छे से ख्याल रखो उसका, है ना। तो इस तरह से आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वट। दैट्स वट का मतलब होता है यही तो या फिर वही तो। मतलब आप किसी से बोलना चाहते हैं कि भाई यही तो मैं बोल रहा था, वही तो मैं भी तुमसे कह रहा था। बोलते हो ना कई बार ऐसे, यही तो या वही तो देखिए कैसे, यही तो मैंने बोला, यही तो मैंने बोला। तो बोल सकते हैं दैट्स वट आई सेड। दैट्स वट आई सेड, यही तो मैंने बोला, यही तो वो बोल रहा था। तो दैट्स वट ही वॉज सेइंग। दैट्स वट ही वॉज सेइंग, यही तो वो बोल रहा था। तो इस तरह से आप दैट्स वट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही तो या फिर वही तो, इन दोनों सेंसेस में, ठीक है। तो दैट्स वट भी आपके समझ में आ गया होगा, यही तो या फिर वही तो। नेक्स्ट जो हमारा है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है कि जब आप किसी जगह के बारे में बात करते हैं, किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, कि भाई आने या जाने की बात करते हैं, और आप बोलते हैं यार तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है यार मैं तो मार्केट जा रहा हूँ। अब बोलते हो वहीं तो मैं भी जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो, है ना। तो आप बोल सकते हैं जैसे कि मैं वहीं तो जा रहा हूँ, तो बोल सकते हैं दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा हूँ, है ना। मेरे साथ भी चल सकते हो। वो वहीं तो जाता है। कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि भाई आपका भाई क्या काम करता है, आप बोलते हैं यार वो तो मतलब एक कंपनी में काम करता है ना, ऑफिस में जॉब करता है। और वो आपसे एड्रेस पूछता है भाई कहाँ पर, वो बोलता है कि भाई हम तो गुरुग्राम में करते हैं, या फिर नोएडा में, दिल्ली में, जहां पर भी है, मैं दिल्ली में काम करते हैं हम तो, या फिर मेरा भाई तो दिल्ली में काम करता है। अब आप बोलते हैं यार मेरा भाई भी तो वहीं पर जाता है, वो वहीं तो जाता है। दैट्स वेयर ही गोज। दैट्स वेयर ही गोज, वहीं तो वो जाता है। इस तरह से वहीं तो वाले सेंटेंसेस में आप दैट्स वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर मतलब इसका मतलब है ना ये ना वो। मतलब मुझे ना तो ये चाहिए ना मुझे वो चाहिए, है ना। ना तो ये चाहिए ना वो चाहिए। जैसे कि ना वो आया ना मैं आया, मतलब ना तो मैं ही आया और ना वो ही आया। तो बोल सकते हैं नीदर ही केम नॉर आई केम। नीदर ही केम नॉर आई केम, ना तो वो ही आया और ना मैं ही आया। ना मैंने खाया ना उसने खाया, ना मैंने खाया ना उसने खाया। तो बोल सकते हैं नीदर आई एट नॉर ही एट। नीदर आई एट नॉर ही एट, ना मैंने खाया ना उसने खाया। तो इस तरह से नीदर नॉर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ना ये ना वो, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है हमारा इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है हिंदी में भले ही। भले ही। इवन इफ का हिंदी में मतलब होता है भले ही। क्या होता है, भले ही। जैसे कि भले ही वे न आए मैं तो जाऊंगा, मतलब भले ही वो आए, मतलब भले ही वो आए या ना आए। आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना भाई मैं तो जाऊंगा, भले वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। तो इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो। इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। भले ही वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, है ना। भले ही मैं कुछ करूं तुम नहीं करना। कई बार आप बोलते हो ना छोटे बच्चों से, भाई मैं कुछ भी कर लूं यहाँ पर, तुम मत करना कुछ भी। तो बोल सकते हैं इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू, है ना। इवन इफ आई डू एनीथिंग, चाहे मैं कुछ भी करूं, भले मैं कुछ भी करूं, यू डोंट डू तुम मत करना, है ना। तुम मत करना, तुम नहीं करना, जो मैं कर रहा हूं तुम उसको मत करना, मत दोहराना। तो इस तरह से आप इवन इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं भले ही वाले सेंटेंसेज में। नेक्स्ट है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। क्या होता है, जैसे ही। जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, मतलब जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, पता नहीं क्या हो गया, मैं गया और रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो बोल सकते हैं एज सुन एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड क्राइंग।
मतलब किसी ने कोई काम स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यूटी में कर दिया, तो आप इस तरह से स्टार्टेड के बाद जो वर्ब होगी उसमें आप आईएनजी लगा सकते हैं। वो इस तरह से बना सकते हैं, मतलब आपको जैसे मान लीजिए बोलना है कि जैसे ही मैं गया उन्होंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, भागना स्टार्ट कर दिया, तब बोल सकते हैं स्टार्टेड रनिंग, बोलना स्टार्ट कर दिया स्टार्टेड स्पीकिंग, सोना स्टार्ट कर दिया स्टार्टेड स्लीपिंग। तो इस तरह से मतलब कोई भी काम करने लगे, कोई भी काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे ही उसने देखा, जैसे ही उसने देखा तो बोल सकते हैं एज सुन एज ही सा, एज सुन एज ही सा, जैसे ही उसने देखा। तो इस तरह से आप एज सुन एज का मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ही वाले सेंटेंसेज में। नेक्स्ट है इवन। इवन का हिंदी में मतलब होता है तक। इवन का हिंदी में क्या मतलब होता है? तक। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, तो आप बोल सकते हैं इवन आई डोंट नो यू, इवन आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, मैंने उसे बुलाया तक नहीं, तो आप बोल सकते हैं इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। तो इस तरह से आप इवन का इस्तेमाल कर सकते हैं तक वाले सेंटेंसेज में, ठीक है। कोई मतलब कोई किसी काम को करता तक नहीं है, इवन ही डोंट डू, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है इवन देन। इवन देन का हिंदी में मतलब होता है फिर भी। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, फिर भी मैंने खाया, मतलब यार खाना बहुत बुरा बना था फिर भी मैंने खाया, तब बोल सकते हैं इवन देन आई एट, इवन देन आई एट। फिर भी उसने पूछा, मतलब उसका मन तो नहीं था पूछने का, परंतु फिर भी उसने पूछा, तो बोल सकते हैं इवन देन ही आस्क्ड, इवन देन ही आस्क्ड, फिर भी उसने पूछा। तो इस तरह से आप इवन देन का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर भी वाले सेंटेंसेज में, ठीक है। नेक्स्ट है एज गुड एज। एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना। अब मान लीजिए कि आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं और आप उससे बोल रहे हैं तुम इतनी अच्छी गाड़ी चला सकते हो जितनी अच्छी मैं चलाता हूं, या फिर तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो जितनी अच्छी मैं बोलता हूं, है ना। तो कंपेयर कर रहे हैं आप, तो कैसे बोलोगे, क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो? आपके कहने का मतलब क्या है, आपने इनडायरेक्टली ये पूछ लिया कि उतनी अच्छी चला सकते हो जितनी अच्छी मैं चलाता हूं, मेरी जैसी चला सकते हो, मैं तो स्टंट करता हूं, है ना, बोलते हो ना कई बार। तो बोलोगे कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो। नेक्स्ट है वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं, मतलब जितनी अच्छी मैं बोल सकता हूं ना उतनी ही अच्छी वो भी बोल सकता है, तो बोल सकते हैं ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन, मतलब जितनी अच्छी मैं बोलता हूं उतनी अच्छी वो भी बोल सकता है ना। तो एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना। नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। कई बार आप बोलते हैं ना जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक तुम्हें पता होगा, जैसे कि जहां तक मैं जानता हूं वह पढ़ता है, तो आप बोल सकते हैं एज फार एज आई नो ही स्टडीज। अब मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा, आप जानते हो उसे, क्या करता है वो, आपने बोला यार जहां तक मैं जानता हूं वो पढ़ता है अभी, है ना, तो बोल सकते हैं एज फार एज आई नो ही स्टडीज, एज फार एज आई नो ही स्टडीज, जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं, तो आप बोल सकते हैं एज फार एज ही नोज वी प्ले, जहां तक वो जानता है ना, मतलब जहां तक वो ऐसा सोचता है कि हम खेलते हैं परंतु उसको नहीं पता हम खेलते नहीं है, हम तो पढ़ते हैं। एज फार एज ही नोज वी प्ले, जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं। ऑल्दो। ऑल्दो का हिंदी में मतलब होता है हालांकि। कई बार आप बोलते हो ना हालांकि वो जानता है, तो आप बोल सकते हैं ऑल्दो ही नोज, ऑल्दो ही नोज, हालांकि वो जानता है, हालांकि वो गया है। ऑल्दो ही हैज गॉन, ऑल्दो ही हैज गॉन, हालांकि वो गया है। तो इस तरह से ऑल्दो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं हालांकि वाले सेंटेंसेज में। नेक्स्ट है ईदर। ईदर का मतलब होता है को भी, को भी, जैसे कि वह भी नहीं आया, तो बोल सकते हैं ही डिड नॉट कम ईदर, मतलब आप नेगेटिव सेंटेंसेज में ज्यादातर ईदर का इस्तेमाल करते हैं और इसको आप सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। मुझे भी वो पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट ईदर, भी के लिए, मुझको भी, उसको भी, हमको भी, तुमको भी, को भी वाले सेंटेंसेज में, मतलब मुझे तो पसंद है ही नहीं उसको भी पसंद नहीं है ना, आई डोंट लाइक दैट ईदर, मुझे भी वो पसंद नहीं है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, इसलिए, इसलिए मैं आया, दैट्स वाई आई केम, दैट्स वाई आई केम, इसीलिए उसने पूछा, दैट्स वाई ही आस्क्ड, दैट्स वाई ही आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज।
जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जब तक मैं यहां हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू विल नॉट गो एनीवेयर, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू विल नॉट गो एनीवेयर, जब तक मैं यहां हूं ना तब तक तो तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा, भैया जब तक तुम्हें बोलना है तब तक मैं भी बोलूंगा। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक, जब तक तुम बोलोगे तब तक मैं भी बोलूंगा। तो आप एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यूटी में है, वह अभी भी भूखा है, उसने इतना सारा खाना खा लिया, बोल रहा है भैया अभी भी भूखा हूं, तब बोल रहे ही इज स्टिल हंग्री, ही इज स्टिल हंग्री, मैं अभी भी यहां हूं, आई एम स्टिल हेयर, आई एम स्टिल हेयर। तो अभी भी के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे बताइए, स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है वाइल, वाइल का मतलब होता है कोई काम करते हुए, जैसे कि पढ़ते हुए खा रहा था, भैया वो पढ़ भी रहा था खा भी रहा था, पढ़ते हुए खा रहा था, तो बोल सकते हैं ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग, ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग, वो पढ़ते हुए खा रहा था। मैं सोते हुए गा रहा था, मैं सो भी रहा था और गा भी रहा था, है ना। कई बार बोलते हैं ना नींद में गाना गाने की आदत है, नींद में चलने की आदत है, बोलने की आदत है ना, फुसफुसाने की आदत है, तो बोल सकते हैं आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग, आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग, मैं कुछ काम करते हुए कुछ काम कर रहा था, अब वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे कहां पर मिलेगा बताइए, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और हमारी जो ई बुक्स हैं ये वाली जो है ये आपको नीचे शो हो रही होंगी, जहां पर चैनल का नाम है उसके नीचे देखिएगा कॉर्नर में आपको दिख रही होंगी नीचे, बिल्कुल, है ना। वहां से आप इनको मतलब परचेज कर सकते हैं यदि आपको चाहिए, और यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।